कहते हैं कि किसी भी देश का जो पास्ट है, इतिहास है, वो बहुत ज़रूरी है उसको जानने के लिए कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। कोई कोई तो ये भी कहता है कि अगर कोई देश अपने पास्ट को भूल जाए तो वो अपने फ्यूचर को भी भूल सकता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पास्ट है, हमने जो सीखा है, वो हमें आगे बढ़ने से रोक भी सकता है। तो इन दोनों बातों में ही बहुत महीन अंतर को जो समझता है, वही उस पास्ट का लाभ भी उठा सकता है और उससे परेशान हुए आगे भी बढ़ सकता है। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और कन्या राशि के लिए अगस्त का जो राशिफल है उसकी बात करने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है ये। एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ेंगे। ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी महीने में 2 ग्रहण पड़ें। एक चंद्र ग्रहण जो 28 तारीख को महीने के अंत में पड़ने वाला है, कुंभ राशि में पड़ेगा चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। और सूर्य ग्रहण आपका 12 तारीख को सिंह राशि में, सूर्य की राशि में पड़ने वाला है। और सूर्य भी इस महीने सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस माह सिंह संक्रांति होती है। सिंह राशि विशेष राशि है। ये राजगद्दी, सरकार, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, इन सब को दिखाती है। इन 2 विशेष घटनाओं के अलावा इस महीने शुक्र नीच के रहेंगे पहली ही तारीख से, मतलब कि शुक्र पहले ही अगस्त से नीच की राशि कन्या में आ जाएंगे। और कन्या तो आपकी खुद की राशि है, तो आपके लिए विशेष हो गया। सबके लिए किसी और भाव में होंगे, पर आपके खुद के भाव में कन्या राशि में ही शुक्र आने वाले हैं। साथ में ही गुरु और बुध का बहुत ही अच्छा संगम आपके 11वें भाव, एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव को हम बड़ा अच्छा भाव मानते हैं। कहते हैं कि ये इच्छा पूर्ति का भाव है और वहाँ पर गुरु और बुध दोनों के दोनों शुभ ग्रह बैठेंगे। इनमें से गुरु उच्च के रहने वाले हैं। पर 10वां भाव जो करियर का है, जहाँ पर कहते हैं हम कि पोस्ट, प्रतिष्ठा, समाज में स्थान, कहीं ना कहीं नाम, फेम, शक्ति, ये सब, तो वहाँ पर मंगल हैं। संघर्ष के देवता मंगल, युद्ध के देवता मंगल वहाँ दिखाई देंगे। व्यापार के भाव में, शादी के भाव में, चरित्र के भाव में, यात्राओं के भाव में, सोशल जो होता है ना, मासेस, उसके भाव में हमारे शनि बैठे हुए हैं। शनि आपके 7वें भाव में है, मीन राशि में। और रेवती नक्षत्र जो काल पुरुष की कुंडली की सबसे आखिरी राशि मीन राशि, और जो सारे नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र वो रेवती नक्षत्र, उसमें शनि चल रहे हैं। इस पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। और राहु आपके 6ठे भाव में कुंभ राशि में। अब आते हैं रिजल्ट पर। देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो यही है कि महीना अच्छा है ओवरऑल। तो धन पैसा तो कहीं से आएगा। क्यों? क्योंकि बुध और गुरु एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति तो होगी, इस चीज़ को तो दिखाता है। पर कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि कहीं हम कोई गलती ना करें। कभी कभी हम कहते सुनते हैं ना कि यार महीना बहुत अच्छा था, ठीक था, अपॉर्चुनिटी भी आई थी, और अगर मैं ये कह देता, अगर मैं ये लिख देता, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता, अगर मैं उस दिन चला जाता तो शायद वो काम हो जाता। मतलब आते आते चीज़ चली ना जाए, इसका भी थोड़े योग बनते हैं। अब इस पे आते हैं क्यों आने के योग बना रहे हैं। गुरु उच्च के हैं और बुध जो 10वें भाव के स्वामी हैं, जो प्रथम भाव के स्वामी है, वो एकादश में। ये कहते हैं आप एम्बिशियस होगे, आप मेहनत करोगे, आप इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न भी करोगे। पर वहीं दूसरी तरफ शुक्र जो कि द्वितीय और भाग्य के स्वामी होकर प्रथम भाव में आके नीच के हो गए, तो खुद की वजह से कोई खुद की गलती हो सकती है, किसी बात को ना समझ पाना हो सकता है, जिसके कारण चीज़ें निकल जाएं या रह जाएं। तो आप इस तरह से समझिए कि अपॉर्चुनिटी तो आएगी, धन लाभ तो होने की संभावना है, पर कहीं ना कहीं ये भी है कि कभी कभी हम ही, क्योंकि कहाँ पर नीच का हो रहा है, पहले भाव में। पहला भाव कौन है? हमारी प्रकृति, हमारा नेचर, हमारा आलस्य, हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र, हम कैसे हैं। इसीलिए कई बार कहते हैं कि अगर लग्न का स्वामी या लग्नेश या लग्न भाव में दिक्कतें हों तो बाकी राजयोग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। क्योंकि करेगा कौन? धन किसका? आपका। पत्नी किसकी? आपकी। बुद्धि किसकी? आपकी। ज्ञान किसका? आपका। प्रतिष्ठा किसकी? आपकी। तो आप मेन पिलर हो, मेन फोकस हो, अपने चार्ट के सबसे बड़ा फोकस हो। तो वहाँ पर शुक्र का नीच का होना ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। वहीं दूसरी तरफ ये शुक्र कौन से भाव के स्वामी? 9th के। 9th किसका भाग्य? आपका भाग्य। पूर्व जन्मों का रिजल्ट भी इसको आप कह सकते हो कि भाग्य तो पूर्व जन्म से ही आता है। पिता, गुरु, टीचर आदि का आशीर्वाद, उनके थ्रू, पिता, गुरु, टीचर, माता, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा योग्य है, ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, उसके थ्रू
आपको कोई हेल्प हो सकती है। कई बार इसको हम गवर्नमेंट से भी जोड़ के देख लेते हैं, मतलब ऑथोरिटी, बॉसेस का कहीं से फेवर मिलना, उस चीज़ को भी शुक्र यहाँ पर दिखा रहे हैं। साथ में धन का स्वामी, आप धन, फैमिली का स्वामी, वाणी का स्वामी आपके पास आ रहा है, तो धन, फैमिली से संबंधित कोई बड़े निर्णय लेने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। अब नीच का है तो हमको इन सब में जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के करना है, देख के करना है, और कई बार सोचना कहाँ पर है और कहाँ नहीं सोचना ये भी समझना ज़रूरी है। हर चीज़ तोली नहीं जा सकती, प्रेम नहीं तोल सकते आप, रिश्तों में कई बार देना भी होता है, वो बात वहाँ पर सही है। वहीं जहाँ बिजनेस की बात आएगी वहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी करनी होती है, कहीं दान करना भी अच्छी बात होती है। तो वो सारी चीज़ों को लेके आप चलोगे तो अच्छे रिजल्ट देगा कौन? शुक्र। स्त्रियों के साथ, फीमेल्स के साथ आप थोड़ा बना के चलें। फ्लावर का काम है, मीडिया का काम है, आर्ट का काम है, डिजाइनिंग का काम है, एस्थेटिक का काम है, कॉस्मेटिक का काम है, किसी भी चीज़ को सजाना है, संवारना है, अब किसी का प्रेजेंटेशन, खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाना है, फ्लावर्स का काम है, परफ्यूम का काम है, इत्र का काम है, खुशबू का काम है, तो ये सारे काम शुक्र के हैं। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इस तरह के कामों में है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी ही आनी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ से। भले ही शुक्र नीच के हो रहे हैं, इन पर एक अर्गला नाम का कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष में। 11वें भाव में गुरु और बुध शुभ अर्गला बनी है, तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो आपको लाभ होना बहुत हद तक पॉसिबल है। वहीं शनि क्या है, यहाँ पर बैठ गए, शनि इसका विरोध कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो। शनि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। पार्टनर से बना के रखें, बिजनेसमैन से बना के रखें, थोड़ा बिजनेसमैन बना के, मतलब बिजनेसमैन बने, थोड़े से डिप्लोमेटिक रहें, थोड़ा सा जहाँ बोलना है उतना बोलें, जहाँ नहीं बोलना है ना बोलें। शनि कभी कभी आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, आपका जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक तरह का रूडनेस है, उतना गर्माहट नहीं है रिश्तों में, उतना आपको शायद रेस्पेक्ट नहीं है, बस थोड़ा लेन देन की बातें चल रही हैं, पर फिर भी आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहना है, अपना कर्तव्य करते रहना है, अपनी नॉलेज से, बुद्धिमानी से काम लेना है। कोई संघर्ष है, किसी काम में थोड़ा बहुत कठिन है तो उससे डरना नहीं है, और आपस में नोक-झोंक नहीं होने देना है। तो आप बिजनेस में, व्यापार में, परिवार के मामले में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। शनि देखा जाए तो राजा नहीं है, शनि नौकर हैं, तो नौकर थोड़ा सा देता है, दूसरों के लिए करता है, सेवा का जो परिप्राय है वो शनि दिखाते हैं। शनि कभी कभी रोग को भी दिखा देते हैं, ऐसे में अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना भी आपका एक कर्तव्य बन जाता है। हो सकता है शायद इसी वजह से वो थोड़ा रूड हो सकता है इसी वजह से थोड़ा उसका मूड ऑफ हो, तो दूसरे को समझें, उसकी केयर करें, उसका बातों का भी ख्याल रखें यहाँ पे, तो आप इस शनि के भी अच्छे रिजल्ट दे पाओगे। वैसे शनि की यहाँ से दृष्टियों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि भाग्य पर है। भाग्य मेहनत से हासिल होगा, चीज़ें डिले होंगी, देर से होंगी, शनि डिनाई नहीं करते अगर आप प्रयास करते हैं तो। शनि की दृष्टि आप पर है तो आप थोड़े आलस्य को छोड़ दें, टाइम टेबल को फॉलो करें, ये ना सोचें कि कल कर लेंगे या फिर अभी समय है, ऐसी बातें साइड में रख के अपने कार्य पे लग जाएं। शनि वक्री चल रहे हैं, काफ़ी समय से वक्री हो गए हैं शनि, 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक, और अब रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र परिवर्तन को दिखाता है, ये साल ही परिवर्तन का है, और ये राशि ही परिवर्तन की है, मीन राशि, आखिरी राशि, आखिरी चीज़ के बाद ही नई शुरुआत होती है ना, चक्र की आखिरी मोड़। वैसे चक्र पे कहीं आखिरी मोड़ होता नहीं, बस एक यात्रा होती है। इसी तरह से रेवती के बाद फिर पहला नक्षत्र अश्विनी आता है, तो यहाँ पर एक जन्म की शुरुआत है, क्रिएटिविटी की शुरुआत है, एक तरह का आप कहिए से समाज का ना कि बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, फिर कुछ नई चीज़ें निकलती हैं, ऐसी शुरुआत है। और ऐसी शुरुआत जो होती है ना, धर्म स्थापनाएँ संभवानी युगे युगे, महाभारत के बाद होती हैं, युद्धों के बाद होती हैं, उतार चढ़ाव के बाद होती हैं, सरकार गिरती हैं, साम्राज्य पलटते हैं, तो वो सब चल रहा है, आपकी आंखों के समय चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला समय चल रहा है। और ये उसमें एक और स्टेप है, अगस्त का महीना, 2 ग्रहण भी इसी चीज़ को और परिपूर्ण करते हैं। वहीं राहु 6ठे भाव में बढ़िया, और केतु भी 12वें भाव में अच्छे, पर थोड़ा दिक्कत है दिक्कत क्या कि भाई ग्रहण पड़ेगा। राहु 28 तारीख पर
कुंभ राशि को ग्रहण जो छठे भाव में है, छठे भाव में है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रु को ग्रहण लगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए छठे भाव में ग्रहण पड़े उतना कोई खास दिक्कत नहीं मानते, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वहीं केतु वाला जो ग्रहण है वो थोड़ा सा जो 12 तारीख को पड़ेगा, जो सूर्य ग्रहण है, हालांकि 12वां भाव लॉस का है, तो लॉस को ग्रहण लग जाए कोई नुकसान ना हो तो ठीक ही है, पर फिर भी कई बार 12वां भाव मानसिक शांति को दिखाता है। फिर सूर्य जो है वो थोड़े आपके पिता, गुरु, टीचर्स आदि को दिखा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही 28 के बाद मानसिक शांति का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 12 के आसपास ऐसा हो सकता है कि मन ना करे कुछ चीज़ों का, या थोड़ा सा आप डिस्ट्रेस फील करो, आप गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, ईगो का थोड़ा दिक्कत हो जाए, जहाँ नहीं करना है वहाँ आ जाए। इसी तरह से 28 के आसपास भी मन का अशांत रहना, इमोशंस का बढ़ जाना, किसी चीज़ के प्रति थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना अनकंट्रोलेबल फील करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भाई ग्रहण के आसपास आप कुछ बहुत बड़ा काम ना करें तो आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है। तो ये 2 डेट आपने नोट कर ही ली हैं। अब बाकी ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं कि भाई आपकी राशि के स्वामी बुध खुद इस कुंडली के मालिक कह सकते हैं, आप बॉस कह सकते हैं उनको, वो 11वें भाव में हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप प्रयास तो बहुत करोगे, मेहनत तो बहुत करोगे और आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है अगर शुक्र को आपने कंट्रोल कर लिया। वहीं मंगल 10वें भाव में आते हैं तो दंगल मतलब कंपटीशन, शत्रु, साथ में जीतने की इच्छा, दोनों चीज़ें लेके आते हैं। थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह भी करियर में होने के चांस रहते हैं, क्योंकि मंगल इसी चीज़ को दिखाते हैं। तृतीय भाव मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, प्रॉब्लम से मत भागो, तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, सारी नहीं होंगी, कुछ तो होंगी, पर अगर आप उनसे भागोगे तो बढ़ती जाएंगी और सॉल्व तो एक भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल हमको वीरता सिखाते हैं, सामर्थ्य देते हैं, साहस दिखाते हैं। मंगल इच्छा शक्ति को सिखाना चाहते हैं, साथ में ही डिसिप्लिन्ड, कंट्रोल्ड ये भी सिखाते हैं। वो किसी के ऊपर आपका न्याय करना वगैरह, ये नेगेटिव मंगल के ट्रेट्स हैं। जैसे गुंडे लोग होते हैं, चोर लोग होते हैं, कुछ गलत तरीके से कंट्रोलिंग करना, ये गलत मंगल के ट्रेट्स हैं। आपको अच्छे मंगल के ट्रेट्स की तरफ जाना है, जो सूर्य की तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे, कि रास्ता दिखाना, प्रोटेक्ट करना, अपने काम पे डटे रहना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप अपनी शक्ति का अच्छाई के लिए यूज करना, इसकी तरफ आप जाएंगे तो मंगल यहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लाल मीठी चीज़ों का प्रसाद वगैरह आप मंगल को कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम में हैं मंगल और 10वें में आए तो कभी कभी करियर के क्षेत्र में कोई उतार चढ़ाव, जॉब आदि का जाना, अब इससे डरना बिल्कुल नहीं है। वो तभी होगा जब आपके कुंडली में भी मंगल यहाँ होंगे और बुध की स्थिति खराब हो रही होगी चार्ट में, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। 3 तारीख के बाद मंगल यहीं पर रहने वाले हैं। वहीं बुध जो है 22 तारीख तक ही हैं इस इच्छा पूर्ति वाले भाव में। उसके बाद बुध जो हैं वो आपके 12वें भाव में आएंगे, जो यात्रा, ट्रैवल, खर्चा, कहीं दूर जाना, इन सबको दिखाते हैं। सूर्य भी 17 तारीख के बाद यहाँ पर हैं 12वें भाव में, उससे पहले वो सूर्य एकादश भाव में है। तो कहीं ना कहीं एकादश भाव तो अच्छा ही है, और महीना का जो सेकंड हाफ है उसमें थोड़ा खर्चा, यात्राएं, ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा समझने की आपको आवश्यकता है। प्रेम की बात हमने करी ली कि भाई ध्यान देना है, प्यार के मामले में देना ज़्यादा पड़ सकता है, उधर से ना मिले। व्यापार बिजनेस में भी, शादी के मामले में भी इसी तरह से है शनि की वजह से। पर शादी और व्यापार का भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव में है, तो ये भी नहीं है कि बहुत ख़राब है, पर हाँ हल्का ध्यान रखना है। एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन में आपको अगर आप अपने साथियों से मिलकर, अपने दोस्तों से मिलकर कुछ आपस में कुछ इस तरह से होते हैं ना, लोग एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, मिल के तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। कुछ अच्छे फ्रेंड्स, दोस्त आपके बन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई आपका ग्रुप बन सकता है, इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाता है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं आना जाना, यात्रा, ट्रैवल का भी यहाँ पर योग है, और वहाँ आपको कोई आपका प्यारा दोस्त या प्यारी दोस्त, किसी से दोस्ती आदि होने का, अगर आप सिंगल हैं तो उस तरह के योग हैं। क्योंकि पंचमेश प्यार का, ज्ञान का, नॉलेज का, विजडम का, मंत्रों का, सदाचार का स्वामी होता है पंचम भाव। वो कहाँ जा रहा है? सप्तम में जा रहा है, साथी के, व्यापार के, इन सब में जा रहा है। तो इनका एक कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। राहु रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं। 6ठे भाव में राहु का गोचर शुभ है। बस ध्यान कब रखना है? 28 तारीख के आसपास, क्योंकि तब यहाँ पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा कुंभ राशि में, और 12 तारीख को आपको केतु और सूर्य इस भाव में ध्यान रखना है, उस दिन भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो ये हो गया
सारे ग्रह हमने देख लिए, अब पढ़ते चलते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 15 अगस्त तो है ही, अगस्त में तो 15 अगस्त होता ही है इंडिपेंडेंस डे, पर साथ में 15 तारीख को हरियाली तीज भी है। नागपंचमी 17 तारीख की है। ओणम 26 का है। 28 का रक्षाबंधन है, जिस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन होता है। श्रावण पूर्णिमा भी 28 को होगी। 31 की कजरारी तीज है। 28 का श्रावण पूर्णिमा। 9 तारीख की कमिका एकादशी आपकी। और जी 23 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी, संतान प्राप्ति वाली एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रदोष व्रत है सोमवार के दिन 10 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत। मंगल के दिन है प्रदोष व्रत, उसको बोल देते हैं भोमा प्रदोष व्रत। इसी तरह से जो शिवरात्रि है वो आपकी 11 तारीख को पड़ रही है। 2 और 31 की संकष्टी, 2 संकष्टी इस महीने में है, 2 ग्रहण इस महीने में है। 12 तारीख की श्रावण अमावस्या है, जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही पड़ता है। किस दिन पड़ रहा है? मंगलवार के दिन। मंगल के दिन अमावस्या ग्रहण, ये वॉर, लड़ाई झगड़ा, दुर्घटना, आकाश में जल में कहीं पे भी कुछ उस चीज़ों को दिखाता है। सरकार में उतार चढ़ाव जो वर्ल्ड में चल ही रहा है, तो उस बड़ी पिक्चर को भी ध्यान में लेके आगे बढ़ना है हमको। तो ये था हमारा अगस्त का राशिफल। इस महीने की जो संक्रांति है वो कब है? 17 तारीख को। सूर्य 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ये है संक्रांति आपकी। कन्या राशि के लिए कैसा लगा आपको ये राशिफल? ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। दुनिया में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं शनि का रेवती, जो कि एक नई साइकिल को, एक नए युग की तरफ हम जा रहे हैं, उसको दिखा रहा है। चाहे वो रोबोट्स का आना हो, चाहे वो युद्धों का होना हो, चाहे वो AI की वजह से दुनिया का बदलना हो, और बदलता रहेगा। क्योंकि हम यहाँ से 2028, 2030 के बाद से फिर थोड़ा चीज़ें शांति या स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाली हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।